हम रतलाम शहर के अंबेडकर सर्कल पर आए हुए हैं। आज 19 नवंबर इंदिरा गांधी की जयंती भी है और आज इस जयंती पर कांग्रेस के तरफ से कार्यक्रम आयोजन हुआ था और विजयनगर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडन किया गया है, तो उसके खिलाफ में भी यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। उसी के को लेकर हम ये शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया जी, पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत जी, पूर्व विधायक पारस अकलेजा जी से बात करेंगे। आइए चलते हैं। इंदिरा जी का जयंती ये उसके बाद और क्या आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की जो हत्या की है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि इस प्रकार की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। दो उपचुनाव भी हाल में हुए हैं, विजयपुर और दिल्ली, दोनों जगह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया और विजयपुर में वहाँ पर लोकतंत्र की पूरी हत्या की गई। रोहटा गांव का जो उसमें घुसकर रात को दलित और समाज आदिवासी भाइयों को, मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, फसल जलाई गई, बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। इन सब घटनाओं के विरोध में आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आयोजित किया है, जिसमें आज रतलाम शहर और ग्रामीण के और हमारे पूरे जिले के सभी सम्मानित कांग्रेस के नेता उपस्थित हुए और हमने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। मैं विधायक जी से भी विधायक जी इस समय कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी एक सेफ है को बहुत विस्तृत रूप से बताए, उसके एवज में काउंटर भी किया गया भाजपा की तरफ से, अमित पात्रा की तरफ से। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो एक है तो सेफ है, क्या नारा के क्या मतलब? तेलंगाना में सबसे ज्यादा पिछले चुनाव में मतदान हुआ था 90%, लेकिन वही का जो आदिवासियों पे अत्याचार है, हमारे दलित लोगों पे अत्याचार है, वो एक फैशन हो गया। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता कभी कोई पेशाब करता है, कभी हमारे आदिवासियों को जमीन में गाड़ दिया जाता है, कभी दलितों के साथ कितने अत्याचार लंबी फेरिस्त है। आपको कोई चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, कहीं भी देखो आप, जो गरीब आदमी है उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पचा नहीं सकते। बहुत सारी बातें हुई, तो कई बार बात हो चुका है इस पे। एक सवाल मेरा है, अभी चुनाव चल रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी राहुल जी के खिलाफ में शिकायत की थी। ये जो संविधान की बुक दिखा रहे हैं वो खाली दिखा रहे हैं और उग्रवादियों को भड़का रहे हैं। इस पे राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण भी दिया। इस पे आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए, ये जो भाजपा का जो आरोप है वो जैसे कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले बात है। पूरा देश अभी इस बात पर राहुल जी के साथ है कि संविधान को खतरा है और जातिगत मनगणना होनी चाहिए। आरएसएस और भाजपा जो मनुवादी पार्टी है वो इन दोनों बातों के यदा कदा डमी रूप में इसका विरोध करती है। खुल के उनके वो विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। अब अगर वो कहते हैं कि हम आतंकवादी को भड़का रहे हैं, तो आतंकवादी को भड़काने के लिए धारा 117 के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हम आतंक संरक्षण दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपके पास कानून है ना, आप कार्रवाई करें ना। आप पिछले 10 साल में राहुल जी पे कई अनर्गल आरोप लगा चुके हैं। उनके चरित्र से लेके, उनके राजनीतिक कैरियर से लेके, थ्री पेज जर्नल को लेके, नेशनल हेराल्ड को लेके आपने कई आरोप लगाए। तो आपने इतने आरोप लगाए तो आप एक पे कार्रवाई तो करें ना। अब बात हवा में करते हैं, बस झूठे जनता को बरगलाना करना। अगर हमने कोई गलती की है, कानूनन हम अपराध कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आतंकवाद को संरक्षण मिल रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं, हमें अरेस्ट करें।
कार्रवाई कर। कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही होने के नाते शपथ लेता हूँ कि जो देश को तोड़ने और देश का सांप्रदायिक सद्भाव खत्म करने वाली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखूंगा। देश के संविधान को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद। मैं कैमरामैन नीलेश धाकड़ के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम खबर।